Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the theorem section related to chapter number 8 of the class 9 mathematics chapter name quadrilateral. Student, in the previous video we seen the different theorem related to chapter number 8. वीडियो नंबर 1 में आपने देखा है थ्योरम नंबर 8.1, 8.2, देन आफ्टर 8.3, 8.4 इन द नेक्स्ट वीडियो 8.5, 8.6. Now we introduce the another theorem related to chapter number 8, theorem number 8.7. Okay student, the last video related to theorems of the chapter number 8. If the diagonals of the quadrilateral bisect each other, मतलब मुझे क्वाड्रिलेटर दिया है, quadrilateral that means which consists the four side, triangle that means which consists the three side. बिल्कुल बेसिक धीरे धीरे मुझे क्वाड्रिलेटर लेना है. इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. तो मुझे उस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. दैट मीन्स इनडायरेक्टली मुझे पैरेललोग्राम ही बनाना होगा, क्योंकि फाइनली ये प्रूफ तो क्या होगा, पैरेललोग्राम. सो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी इज अ क्वाड्रिलेटर एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ये जो डायगोनल है ये क्या कर रहे हैं, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम. मैंने हर बार बोला है जब भी हम किसी भी थ्योरम को करते हैं तो आपको क्या करना है, रीड केयरफुली मैक्सिमम टाइम. जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसको रीड कीजिए जब तक आपको गिवन दैट एंड टू प्रूफ समझ ना आ जाए. क्या दिया है, क्वाड्रिलेटर ABCD. सेकेंड वन, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है. AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD. गिवन दैट. ओके स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम. क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब मुझे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. स्टूडेंट, यू नो दैट वेरी वेल. द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर. फर्स्ट वन, opposite sides are equal and parallel to each other are known as parallelogram. So student, we will start with the first point. हमेशा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, स्टेटमेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टेटमेंट, क्वेश्चन ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोमा. तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है स्टूडेंट, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम. फर्स्ट पॉइंट गिवन दैट. क्या दिया है बोले, मुझे दिया है ABCD. ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर. तो आप बोलेंगे सर वेयर यू राइट क्वाड्रिलेटर, ये शेप बना हुआ है क्वाड्रिलेटर ABCD. इन विच bisect each other. Who bisect, diagonal bisect each other. That means OD equal to OB, OD equal to OB, and here OA equal to OC. Okay student, OA equal to OC. Second point, to prove, we have to prove. मुझे क्या प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटर ABCD is a parallelogram. क्वाड्रिलेटर ABCD is a parallelogram. Special symbol who represent parallelogram. Two parallel line and GM representative of the parallelogram. Student, next, that means a construction. What is the mean of the construction? First one, अगर जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन समझ आएगा. जितना प्रैक्टिस होगा उतना कंस्ट्रक्शन आपको याद रहेगी कि कब करना है कब नहीं करना है. कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स आर रिक्वायर्ड. अगर जो आपको जरूरत है तो कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप. तो हमने यहाँ पर escape कर दिया स्टूडेंट. नाउ वी टेकिंग द नेक्स्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट important part of the theorem, that means a proof. Student, now we taking the two triangles, triangle number 1 and triangle number 2.
इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट, दैट मीन्स इक्वल एंड सिमिलर। हाउ टू प्रूव इक्वल एंड सिमिलर, हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वन RHS। व्हाट इज द मीन ऑफ द RHS? राइट एंगल साइड, राइट एंगल प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट। सेकंड साइड एंगल साइड, थर्ड वन एंगल साइड एंगल, नेक्स्ट वन एंगल एंगल साइड, एंड लास्ट वन साइड साइड साइड। याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको फ्लो बताया ये इसकी क्या है, ठीक है, वैल्यू। सबसे पहले आपको RHS थ्योरम का यूज करना चाहिए, 110% कंपलसरी। अगर जो कहीं पर राइट एंगल सेटिस्फाई हो रहा है तो जस्ट ट्राई टू पुट द राइट हैंड साइड थ्योरम। नेक्स्ट वन, अगर जो राइट हैंड साइड थ्योरम पुट नहीं हो रही है तो आपको इनमें से किसी एक थ्योरम का सिलेक्शन करना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। बट हियर इन ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, स्टूडेंट ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर पे मैं नंबर इसलिए बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 नंबर एंड 1 नंबर, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। 2 नंबर एंड 2 नंबर, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। एंड 3 नंबर एंड 3 नंबर, दैट मीन्स वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इफ two lines intersect to each other, if two lines intersect to each other, opposite angles are equal, this property are known as vertical opposite angle. Okay students, so start the proof part. We taking the triangle AOD and the second triangle BOC. Okay student, BOC. We take the triangle AOD and triangle BOC. मुझे क्या चीजें, तीन चीजें हैं सर, साइड, साइड एंगल, साइड साइड एंगल। तो दो साइड और एक एंगल, कौन सी थ्योरम को मिल रहा है सर? दो साइड और एक एंगल आपको मिल रहा है, ठीक है। कहाँ पर? साइड एंगल साइड में। और ये जो साइड एंगल साइड है इसमें एंगल बीच में है, दैट मीन्स इंक्लूड एंगल। ये एंगल हमेशा दोनों साइड के बीच में ही डिफाइंड होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है? यस, मतलब मैं साइड एंगल साइड थ्योरम का यूज कर सकता हूं स्टूडेंट। सो फर्स्ट वन AO विल बी इक्वल, फिर से लिख देता हूं, थोड़ा सा रफ हो गया। AO will be equal of OC and second one OB equal to OD. Okay student, this side will be equal of this and this side will be equal of this, but मैं इस वाले पॉइंट को थर्ड पोजीशन पे ले जाता हूँ बिकॉज मुझे कौन सी? साइड एंगल साइड थ्योरम को सेटिस्फाई करना है। एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल टू BOC। ओके माय डियर स्टूडेंट, एंगल BOC, फिर से बोलिए मेरे साथ, गिवन दैट फर्स्ट पॉइंट, गिवन दैट सेकंड पॉइंट, वर्टिकल opposite angle, and third one again given that by use of statement 1, 2 and 3 we can say both triangle AOD and triangle BOC, both triangle are equal and similar by using side angle side sub theorem. If any triangle proved equal and similar, that means by property of CPCT, by use of CPCT we can say, हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? देखिए, इस वाले ट्राइंगल में इस वाली साइड को और इस वाले ट्राइंगल में इस वाली साइड को हमने इक्वल लिखा। ओके स्टूडेंट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ CPCT, व्हाट इज द मीन ऑफ द CPCT? कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्सोनेंट ट्राइंगल। अगर जो आपने दो ट्राइंगल को इक्वल एंड सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो आप लिख सकते हैं कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। ओके,
बट वी टेकिंग, अब मैं ये बोल रहा हूँ ये दोनों ट्राइंगल इक्वल एंड सिमिलर है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, एंड वी कैन से एंगल डी ए ओ, एंड एंगल डी ए ओ, एंगल डी ए ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ इन ब्रैकेट its property of alternate एंगल। ओके स्टूडेंट, क्या है ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, और जहां पर भी अल्टरनेट एंगल होता है मतलब दोनों, देखिए स्टूडेंट बेसिक पाइए, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर angles are equal, these property are known as alternate angle। मतलब लाइन पैरेलल है तो एंगल अल्टरनेट है। ऑपोजिट बोलिए, इफ एंगल्स आर अल्टरनेट दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हम क्या बोल सकते हैं, AD पैरेलल टू BC। ओके स्टूडेंट, AD पैरेलल टू BC। सो बाय यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, by using equation number first and second, we can say AD equal to BC and AD parallel to BC। Similarly, अब स्टूडेंट ये समझाते हैं हम आपको सिमिलरली का क्या पर्पस है। जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल को लिया, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2, सिमिलरली आप अगर जो इन दोनों ट्राइंगल को लेते तो आप बोलते AB इक्वल टू DC। सिमिलरली वी कैन राइट AB इक्वल DC एंड AB पैरेलल टू DC। ओके स्टूडेंट, ठीक है। सिंस हमने क्या बोला था, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर such that we can say quadrilateral ABCD is a parallelogram। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर से हम पूरी थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दैट मीन्स अ मिक्सचर ऑफ गिवन दैट एंड टू प्रूफ एज अ टीचर। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप स्टेटमेंट देखेंगे तो समझिए उसी में गिवन दैट है और इसी में टू प्रूफ है। If the diagonals of the quadrilateral bisect each other, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। ओके स्टूडेंट, फिर से सुनिए, मुझे जो क्वाड्रिलेटर दिया है उसमें दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल बाइसेक्टर, दैट मीन्स दिस पार्ट इक्वल टू दिस एंड दिस पार्ट इक्वल टू दिस। ओके, वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो सर डायरेक्ट हम पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे क्या, नहीं, हमको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होगा। क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने सबसे पहले ये दो ट्राइंगल यूज करें। ओके स्टूडेंट, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। फर्स्ट वन, this side equal to this side equal to this, and this angle, okay, this angle will be equal of this angle, vertical opposite angle। So by use of the property side angle side, we can write both triangles are equal and similar। So by use of CPCT we can write opposite sides are equal। फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और बोला ये एंगल भी आपस में इक्वल हो सकते, बिकॉज बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल एंड सिमिलर। तो हमको मिला कि सर ये अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी दैट मीन्स अ साइड आर पैरेलल। सो बाय यूज ऑफ 1 and 2 वी कैन राइट बोथ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली अगर जो आप ऊपर और नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, अपर और लोअर ट्राइंगल, यू गेटिंग AB इक्वल टू DC
एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, बिल्कुल सेम चलेंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्सोनेंट होंगे. यू कैन राइट ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी इक्वल पैरेलल टू डी सी बाई यूज ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 3rd and 4th. Student, opposite sides are equal and parallel to each other. That means quadrilateral ABCD is the example of parallelogram. Student, under the theorem section total complete. Now I introduce the example number first. Show that each angle of the rectangle is a right angle. We have to prove the all angles in right angle will be equal of 180 degree. As a teacher, my suggestion, जब भी आप ज्योमेट्री में कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले करेंगे थ्योरम्स, all theorems in the sequence, then after all examples in sequence, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, देखिए ABCD इज अ रेक्टेंगल. गिवन दैट ए quadrilateral ABCD is a rectangle. Okay. Second one, to find या to prove, we have to prove all angles will be equal of right angle, that means a 90 degree. Now we take the last, that means a proof or solution. Student बिल्कुल ध्यान से देखिए. Let us consider angle A will be equal of 90 degree. Suppose एंगल A will be equal of 90 degree. मुझे क्या प्रूव करना है? बचे हुए BCD will be equal of 90 डिग्री. एक हमने 90 ले लिया, बाकी 90 हमको इक्वल प्रूफ करना है. स्टूडेंट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या होती है प्रॉपर्टी? द सम ऑफ एंगल. जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही लाइन पे बने, A प्लस B विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. आप बोल सकते हैं सर A प्लस D विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. तो आप तो ऐसा भी बोल सकते हैं B प्लस C विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. यस और नो? इंटीरियर एंगल, दैट मीन्स इस लाइन पे A प्लस B, B प्लस C, A प्लस D, D प्लस C बोथ विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री. बट सपोज A इक्वल टू 90, टाइम टू पुट A विल बी इक्वल ऑफ 90. सो 90 प्लस B इक्वल टू 180. सो B इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस माइनस 90 डिग्री. द वैल्यू ऑफ B will be equal of 90. Student, here A plus D equal to 180 degree. ध्यान से देखना, A कितना है? A that means 90 plus D equal to 180. तो D कितना हो जाएगा स्टूडेंट? D equal to 180 minus 90 प्लस माइनस तो D equal to कितना हो जाएगा? 90. यहाँ पर बोले B plus C equal to 180, तो सर B कितना आ चुका है? 90 plus C equal to 180. So C equal to 180 minus 90 plus माइनस 90. ओके, मतलब कहीं ना कहीं I proved angle B, angle C and angle D will be equal of 90 degree, such that we can write angle A equal to B equal to C equal to D equal to 90 degree. I hope student you getting the 110% solution related to theorem number 8.7 and example number first of the chapter number 8. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajda. Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel and please study all subjects from our channel. Thank you so much.